नमस्कार। झारखंड की छोटी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और आइए जानते हैं झारखंड की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दिवाली से पहले डबल धमाका, महंगाई भत्ता एवं एमएसपी में बढ़ोतरी, देशवासियों को मिलेगा बड़ा फायदा। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र, झारखंड में 3 दिन होगी बारिश, कई जगहों पर भारी वर्षा की दी गई है चेतावनी। सिलेंडर के दाम से लेकर बैंक लोन तक जानिए 1 अक्टूबर से कौन कौन से नियम बदल गए। 1 अक्टूबर से देश में बैंक लोन से लेकर टिकट बुकिंग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से जुड़े नियमों में कई बदलाव लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। झारखंड यात्रा के 100 साल विद्यार्थी के चरित्र निर्माण में आज भी प्रासंगिक सत्य के प्रयोग में हो रहा है। आस्था की अनोखी मिसाल, झारखंड के इस मंदिर में बिना मूर्ति होती है मां की आराधना। झारखंड के हाजरीबाग जिले में इचाक प्रखंड के बनसाण में स्थित बुढ़िया माता मंदिर भक्तों के लिए एक विशेष तीर्थ स्थान है। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि आस्था के लिए मूर्ति की नहीं बल्कि शुद्ध भावना की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ न कोई प्रतिमा है और न कोई पिंडी है। भक्तगण पिछले 300 वर्षों से सीधे दीवार की पूजा करके माँ के निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं। सोमेन सोरेन से जादूगढ़ में पूजा पंडालों का किया भ्रमण, माता रानी से मांगा आशीर्वाद। सोमेन सोरेन इस दौरान यूसिन कॉलोनी की स्थिति सामुदायिक केंद्र के बंगाली पाड़ा पूजा पंडाल पहुंचे, जहां कमेटी की ओर से नारायण चटर्जी समेत अन्य लोगों ने ढाकी के साथ माता की चुनरी ओढ़कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने घाटशिला समेत पूरे झारखंड वासियों के कल्याण की कामना की। इस मौके पर उन्होंने झामुमो जिला प्रमुख संयोजक राय मार्डी, प्रधान सोरेन हरीश भक्त, सोमाय सिकू समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। सारंडा जंगल को लेकर राजनीतिक तेज, भाजपा ने गीता कोड़ा ने हेमंत सरकार पर बोला हमलापुर। सांसद या भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गीता कोड़ा ने कहा कि एशिया प्रसिद्ध सारंडा जंगल को लेकर झारखंड सरकार और मंत्री समूह की ओर से जनता के बीच दिए जा रहे बयान पूरी तरह से भ्रामक और दिखावटी हैं। जबकि मंत्री समूह में 2 मंत्री आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में आम जनता को गुमराह कर अपना चेहरा बचाना कहाँ तक उचित है। फिर बदल गया झारखंड का मौसम, कई जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट, भारी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर से प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई जा रही है। देश भर में किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी 21वीं किस्त, जानिए खाते में कब आएंगे 2000 रुपए। पीएम मोदी योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। देश भर में किसान इंतजार कर रहे कुछ किसानों को तो यह किस्त पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बाकी देश के करोड़ों किसानों के खाते में अब तक खाली है। रांची में 2 अक्टूबर को रावण दहन से पहले ट्रैफिक में बदलाव, मेन रोड नहीं जा सकेंगे निजी वाहन। विजयदशमी दशहरा के दिन रावण दहन की वजह से झारखंड की राजधानी रांची में आंशिक रूप से ट्रैफिक का बदलाव किया गया है। सिमडेगा में नकाबपोश बदमाशों ने 2 कैथोलिक पादरियों पर किया हमला, चर्च में लूट से आक्रोश, रोड जाम। 12 नकाबपोश लोगों ने 2 पादरियों पर हमला कर दिया। एक चर्च में 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी लूट ली। घटना पे जिले के सिडरोमा मुफ्सी पुलिस थाना क्षेत्र के टुमडेगी चर्च में हुई। सिमडेगा में पुलिस अधीक्षक एसपी ने इस घटना के पीछे किसी भी धार्मिक मकसद से इनकार करते हुए कहा कि यह लूट का मामला प्रतीक होता है। इस घटना में मशीनरी समाज भी आक्रोशित है। अंबाला के लिए रांची से कल रात 10:45 बजे खुलेगी स्पेशल ट्रेन, जल्दी बुक करा ले सीट। ट्रेन की टिकट अभी बुक करा लीजिए, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में पंजाब के अंबाला के लिए 2 अक्टूबर 2025 की रात 10:45 बजे एक स्पेशल ट्रेन खुलने वाली है। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अंबाला के लिए 1 वे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन आपको शनिवार की सुबह 4:45 बजे अंबाला पहुंचेगी। रांची से दिल्ली और हैदराबाद के लिए फेस्टिवल फ्लाइट 11 और 15 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइन रांची से दिल्ली और रांची से हैदराबाद के लिए 2 फेस्टिवल फ्लाइट का संचालन करेगा।
बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा चुनावी झटका, 4 बार एमएलए इस कदावर नेता ने थाम लिया जनसुराज का झंडा। बिहार के इन जिलों में खुलेंगे 19 केंद्रीय विद्यालय। चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। चुनाव 2025 से पहले केंद्र की में नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने राज्य में 19 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये स्कूल बिहार के 19 जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाएंगे। नीरज कुमार लगातार अपनी पार्टी के कदावर मंत्री अशोक चौधरी और प्रदेश के डिप्टी सीएम बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता का पद इसलिए बनाया जाता है कि पार्टी और पार्टी के नेताओं पर लगने वाले आरोपों का खंडन इस चतुराई से हो कि आम लोगों की अदालत में पार्टी या नेता की छवि पाक साफ बनी रहे। दशहरा पर राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम हुई बारिश। सुबह से लेकर शाम तक मौसम साफ था, मगर बीच बीच में बादल छाने लगे और फिर अचानक कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। दशहरा पर शाम के बाद रावण के पुतले भी जलाने होंगे। भारत में लोकतंत्र पर हो रहे हमले पर अलग विचारों को मिले जगह। कोलंबिया में केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। शस्त्र पूजा कर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। पहलगांव पर दोस्त और दुश्मनों का पता चला, देश की सुरक्षा में सतर्क रहना होगा। विजयादशमी उत्सव में बोले मोहन भागवत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, बिहार के 534 प्रखंडों में शामिल होंगे सब्जी केंद्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार वासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश को नई सौगात दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार में 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ एक रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि शहरवासियों को भी अब ताजी और सस्ती सब्जियों से उपलब्ध होंगी। दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम प्रदेशवासियों को एक विशेष तोहफा देने जैसा है। नीतीश कुमार की इस पहल से हर घर तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी और राज्य के 38 जिलों की जनता स्वस्थ एवं सस्ती सब्जियां का लाभ उठा सकेंगे। झारखंड ने विजयादशमी दशहरा के दिन देश में 2 महान पुरुषों को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने भी दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। विजयादशमी यानी दशहरा के साथ साथ इस बार गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री भी की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने मोहरवादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दशहरा की रौनक पर बारिश का साया, बेरमो में रावण दहन की तैयारियां पर संकट। पूरे बेरमो कोयलांचल में बुधवार को महानवमी धूमधाम से मनाई गई। हालांकि बुधवार की रात से हो रही जोरदार बारिश ने दुर्गा पूजा का माहौल को ठंडा कर दिया है। कई जगहों पर पंडालों में अंदर तक पानी जमा हो गया है। कथारा में बारिश के दौरान डीजी सेट में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर तक अंधेरा पसर गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन कब तक डीजी सेट पूरी तरह से जल चुका था। आज देश भर में रावण बंद करने की मांग चल रही है। रावण दहन के विरोध में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज और महाकाल सेना अध्यक्ष महेश पुजारी ने परशुराम मंदिर में बैठक की थी, जिसमें देश भर में रावण दहन का विरोध कर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल न होने की अपील की गई थी। महेश पुजारी ने कहा कि रावण दहन बंद होना चाहिए। रामायण में कहीं रावण दहन का उल्लेख नहीं है। रावण दहन वो करे जो राम की तरह हो। रावण ने जो किया अपनी बहन के कारण किया। जो लोग रावण को अभिमानी अत्याचारी बताते हैं वो इतिहास बताएं। उन्होंने रामलीला में पोस्टर चिपकाया और पोस्टर में यह लिखा, रावण दहन करने वाली समितियां इस प्रश्नों का शास्त्र समस्त उत्तर दे या रावण दहन बंद करे। आखिर रावण दहन क्यों? रावण अत्याचारी कैसे हुआ? महान विद्वान शिव भक्त शिव तांडव सहित अनेक जन उपयोगी ग्रंथों का रचयिता और राम जी के निवेदन पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराने वाले आचार्य ब्राह्मण का अपमान क्यों? श्री राम को नारायण अवतार जानकर भी एक भाई ने अपनी बहन के लिए हुए अत्याचार रूपी चुनौती
चुनौती को स्वीकार किया और मोक्ष प्राप्त किया तो क्या गुनाह किया। लक्ष्मण क्षत्रिय थे और क्षत्रिय किसी महिला का शस्त्र नहीं उठाते। लक्ष्मण क्षत्रिय थे और क्षत्रिय किसी महिला पर शस्त्र नहीं उठाते। सुनपुड़खा ब्राह्मण कन्या व स्त्री थी, लेकिन एक क्षत्रिय ने उसके नाक और कान काट दिए। क्या यह उचित था? यदि आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ सुपुंखा जैसा व्यवहार हो तो आप क्या करेंगे? एक साधारण व्यक्ति ने परम सती सीता जी पर उंगली उठाकर उनके चरित्र पर संदेह किया और पुनः सीता जी को वनवास जाना पड़ा। उस रजक धोबी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रावण को मारने पर भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो रावण दहन में सम्मिलित होने वाले लोगों को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा? सनातन धर्म में लोगों को शास्त्र सम्मत उत्तर देने का कष्ट करें या ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करें।